जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। चैप्टर नंबर 5 मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। सबसे पहले हम चैप्टर रीड भी करेंगे और साथ साथ में उसे समझेंगे भी। Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. He would catch the train 10 o'clock train in the morning. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by 6 o'clock train. एक बार की बात है, मिस्टर सिंपल हर महीने में अपनी मम्मा को मिलने जाते थे। वो मॉर्निंग में सुबह 10 o'clock की जो ट्रेन होती है वो पकड़ते थे और उसके बाद वो इवनिंग में रिटर्न आ जाते थे घर पे। और उनकी रिटर्न की ट्रेन का टाइम क्या था? 6 o'clock। Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. He couldn't eat or drink anything. जब भी मिस्टर सिंपल ट्रेन में ट्रैवलिंग करते थे तब जब वो वापस आते थे तो हमेशा थके हुए रखते थे, पेल यानी कि बहुत ही दर्द में होते थे। वो कुछ भी खा नहीं सकते थे या कुछ भी पी नहीं सकते थे, उनको बिल्कुल बॉडी में मज़ा ही नहीं आता था। One day Mrs. Simple said, "Dear, you are no good on a train journey. It upsets you so much." "I know why it upsets me," said Mr. Simple sadly. "I always feel ill when I sit with my back to the engine. Last time I sat facing the engine and I was all right. Isn't that strange?" मिसेस सिंपल ने उन्हें क्या इन्फॉर्म किया? यही कि भाई आप जब भी ट्रेन में जाते हो तब आपकी जर्नी बहुत अच्छी नहीं रहती है, आप बहुत अपसेट हो जाते हो। आप अपसेट क्यों हो जाते हो? तो मिस्टर सिंपल ने उन्हें बताया कि भाई जब भी मैं अपना बैक इंजन की तरफ रख के बैठता हूँ तभी मुझे बहुत दर्द होता है। लास्ट टाइम जब मैं इंजन को फेस करके बैठा हुआ था तब मैं ऑल राइट था। Isn't it strange? मतलब ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? But dear, said Mrs. Simple, if that is the cause of your trouble, you can end it very easily. How? Asked Mr. Simple in surprise. When you find that you are sitting with your back to the engine, you can make a simple request to the person in the opposite seat. You can say to him. मिसेस सिंपल ने उन्हें क्या सजेशन दिया कि जब भी ऐसा लगता है आपको कि भाई आप बैठे हुए हो ट्रेन में बैक को फेस कर रहे हो इंजन से, तो आपको ट्रबल हो रहा है, तो आप क्या करो, आप जो आपके सामने वाली सीट पे जो इंसान बैठा है उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं उस सीट पे बैठता हूँ, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। तो इससे क्या होगा? इससे आपको ज़्यादा ट्रबल भी नहीं होगा। Will you please change place with me if I feel ill if I sit with my back to the engine? मिस्सेस सिंपल ने सिर्फ उनको सिंपली ये बताया कि आपको क्या करना है, सामने वाले इंसान को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई क्या हम सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊंगा। जस्ट बिकॉज अगर मैं इस सीट पे बैठता हूँ माई बैक टू द इंजन तो मुझे बहुत ट्रबल होती है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। And then you can change seat and be all right. But I can't say all that to a stranger, said Mr. Simple. He was really a very shy person. You can say all that if you practice a little, said Mrs. Simple. Now suppose I am the person in the opposite seat. Just try and say that speech to me. Mr. Simple practiced the speech for a full 1 month. He knew every word of it by heart. Now I can change place with anyone, said Mr. Simple proudly to his wife. उसके बाद क्या हुआ? मिसेस सिंपल ने उन्हें समझाया कि आप उनको इजीली बोल सकते हो, पर मिस्टर सिंपल वो बहुत शाय थे, शाय यानी कि शर्मीले, उनको बहुत शर्म आती थी किसी अननोन इंसान के साथ कम्युनिकेट करने में। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ? तो उनकी वाइफ ने उन्हें समझाया कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली बोल देना है
आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। आप समझिए कि मैं कोई अननोन इंसान हूँ और आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप आराम से उन्हें बोल पाओगे। तो फिर मिस्टर सिंपल ने बोला ठीक है चलो लेट्स प्रैक्टिस। उसके बाद मिस्टर सिंपल उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे और फिर उन्होंने वो जो स्पीच थी वो पूरी बाय हार्ट लर्न कर ली थी। अभी वो आराम से उनको बोल सकते हैं सामने वाले इंसान को, राइट। उसके बाद The day came when Mr. Simple was to go to see his old mother. He set off happily in the morning, but when he came back in the evening, he looked as pale as ever. Mr. Simple and his wife, didn't you say that speech to the train? Dear, said Mr. Simple, I was quite all right when I caught the morning train. I got into the coach and sat down. I began to fall ill because he was sitting with my back to the engine. A little boy was sitting in the opposite seat. I said to him, will you please change place with me? I feel ill if I sit with my back to the engine. The boy at once changed the place with me and I was quite well again. उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर सिंपल नेक्स्ट बार जब अपनी मम्मा से मिलने के लिए निकले तो मॉर्निंग की 10 o'clock की ट्रेन थी। वो ट्रेन में गए और वहाँ पे बैठे ट्रेन में, तो ट्रेन में उनके सामने की साइड पे एक छोटा सा बच्चा बैठा था। फिर मिस्टर सिंपल ने उन्हें पूरी की पूरी स्पीच बताई उस बच्चे को और उस बच्चे ने बोला ठीक है अंकल हम लोग सीट चेंज कर लेते हैं और मिस्टर सिंपल ने सीट एक्सचेंज कर ली। ये मॉर्निंग की बात है जब मॉर्निंग की 10 o'clock की ट्रेन उन्होंने पकड़ी थी, ठीक है। उसके बाद then what happened in evening train? Then what happened in the evening train? Asked Mrs. Simple. Did you sit with your back to the engine? Yes, said Mr. Simple. How foolish! Cried Mrs. Simple. Why didn't you change place with the person in the opposite seat? I would have done that, said Mrs. Simple, but there was no one in the opposite seat. On hearing this, Mrs. Simple began to laugh. Oh dear, she said, you are even more foolish than I thought. Mr. Simple couldn't understand why his wife was saying that. एक्चुअली क्या हुआ, उसके बाद जब वो रिटर्न 6 o'clock की ट्रेन में वापस आ रहे थे तभी वहाँ पे मिसेस सिंपल ने उन्हें पूछा कि जब आप रिटर्न आ रहे थे तो अभी आप क्यों इतने थके हुए हैं, जब आप बोल रहे हो कि मॉर्निंग में तो आप बहुत फ्रेश थे। तो मिस्टर सिंपल ने बोला पर रिटर्न की ट्रेन में तो मेरे सीट के सामने कोई बैठा हुआ ही नहीं था, तो मैं किससे सीट एक्सचेंज करूं। और मिसेस सिंपल यानी उनकी वाइफ को बहुत हंसी आई कि आप कितने पागल हो, आप क्यों वहाँ पे बैठे थे, जब सामने की सीट पे कोई भी नहीं था तो वहाँ पे बैठ जाना चाहिए ना। और मिसेस सिंपल ने बोला आप इतने फुलिश हो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी। और उसके बाद मिस्टर सिंपल सोचने लगे कि मेरी वाइफ मुझे ऐसा क्यों कह रही है कि मैं इतना फुलिश हूँ, और उनकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो दिस वॉज अवर स्टोरी ऑफ मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। Now coming towards our question answers, answer the following questions briefly. This exercise you have to write down in your notebook. First one, where did Mr. Simple go every month? Mr. Simple हर मंथ कहाँ जाते थे? To see his old mother every month. By which train would he go in the morning? वो मॉर्निंग में कौन सी ट्रेन से जाते थे? He would go by the 10 o'clock train in the morning. When could he come back? वो वापस कब आते थे? He could come back by the 6 o'clock train in the evening. उसके बाद what made him feel ill? उन्हें क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गए? Mr. Simple always feels ill when he sat with his back to the engine. What did Mr. Simple say to the little boy on the train? Mr. Simple ने boy से क्या बोला? Mr. Simple told the boy to change the place with him as he was feeling very ill when he set his back to the engine. Done? ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट एंडिंग फॉर ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के लिए हमें करेक्ट एंडिंग को सिलेक्ट करना है। मिस्टर सिंपल ऑफन लुक्ड वेरी पेल व्हेन, उनको पेल कब होता था? व्हेन ही वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर। नहीं, व्हेन ही केम बैक आफ्टर सीइंग हिज ओल्ड मदर, जब वो अपनी मम्मा को मिलकर वापस आते थे तभी उन्हें बहुत ही दर्द होता था। मिस्टर सिंपल फेल ऑल राइट व्हेन, मिस्टर सिंपल को ठीक कब लगता था? व्हेन ही सेट विथ हिज बैक टू द इंजन, व्हेन ही सेट हिज बैक टू द, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग,
when he sat with his back to the engine. Third one, Mrs. Simple advised her husband. Mrs. Simple ने अपने husband को क्या advice दी? To change the place with the one in the opposite seat. Fourth one, Mr. Simple was very happy. Mr. Simple कब खुश थे? Mr. Simple was very happy when he said his speech to the little boy. उन्होंने जब अपनी speech little boy को बोली ट्रेन में, तब वो बहुत खुश थे क्योंकि बॉय ने अपने आप से उनकी मदद की और सीट एक्सचेंज कर दी. Fifth one, Mr. Simple didn't say the speech coming back home because there was nobody in the opposite seat. Opposite seat में तो कोई भी नहीं था. तो ये सारे MCQs आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं. What power? Look for this action words in the story, then write the different forms. अभी यहाँ पे हमें इन एक्शन वर्ड्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी कि हमारे प्रीवियस चैप्टर में जो हमने स्टडी किए थे वो फॉर्म्स हमें यहाँ पे लिखने हैं. सिट, सेट, sat, sitting. Try, tried, tried, trying. Said, said, saying. Eat, ate, eaten, eating. Ask, asked, asking. Get, got, getting. Feel, felt, feeling. Find, found, finding. Look, looked, looking. Heard, hearing. Drink, drank, drunk, drinking. Catch, caught, catching. Make, made, making. Come, came, coming. Begin, beginning. Spend, spending. Change, changing. ये सारे आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं और ये आंसर्स आपकी स्टडी नोट में ऑलरेडी दिए हुए हैं. उसके बाद है रीड द फॉलोइंग 3 रूल्स फॉर मेकिंग ly वर्ड्स. अभी हमें ly वर्ड्स बनाने हैं. जस्ट एडिंग ly, क्वाइटली. अभी जिन वर्ड के आखिरी में ई दिया हुआ हो तो हमें ई को हटा के y लगा देना है. जैसे कि ABLE, एबल, तो ई हटा के y लगा देना है. उसके बाद है जहाँ पे आखिरी में y दिया हुआ हो तो y को हटा देना है और हमें I लगा देना है. उसके बाद ly लिख देना है. सिंपल. Now change these words into ly words and list them under the right heading. Work in pairs. Sad, sadly. Day, daily. Real, really. Easy, easily. Proud, proudly. Happy, happily. Gentle, gently. Simple, simply. Lucky, luckily, and foolish, foolishly. Okay? Now words formed by joining 2 words are called compound words. 2 words को join करके जो words बनते हैं उन्हें हम compound words कहते हैं. Foot plus ball is equal to football. Goal plus post is equal to goal post. Arm plus chair is equal to armchair. Now match these words to make compound words. अभी हमें words को match करके compound words बनाने हैं. First one है hair, dress, hair dresser. Second one है dog master, dog master. Third one है time table, time table. Fourth one है classmate, classmate. Fifth one है table cloth, table cloth. Sixth one head master, head master. Seventh one toothbrush, toothbrush. And eighth one breakfast is called breakfast. Okay? ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. नाउ ग्रामर इन यूज. हमें वर्ड के आखिरी में एस या ES लगाना है. ठीक है, ये रूल्स तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में किए थे सिंगुलर प्लूरल में. गेट गेट्स, लीव लीव्स, सिंग सिंग्स, स्टॉप स्टॉप्स, कुक स्टॉप स्टॉप्स, रीड रीड्स, कुक कुक्स, mix mixes, kiss kisses, wash washes, finish finishes, teach teaches,
Fly flies, cry cries, carry carries, apply applies, study studies and marry marries. Okay? How do we say S and ES ending? अभी हमें S और ES की एंडिंग के प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे हमें वर्ड के आखिरी में किन किन वर्ड्स के आखिरी में सिर्फ S लगता है, किन में Z लगता है, किन में IZ, ये उनके सारे प्रोनाउंसिएशन है। ओके, ये एक्सरसाइज मैं आपको लाइव लेक्चर्स में करवा दूंगी। नाउ नेक्स्ट वन है वी यूज प्रेजेंट सिंपल V1 plus S या ES to talk about things that happen repeatedly and for things that are generally true. जनरली जो ट्रू होती हैं वो थिंग्स के बारे में हम S या ES लगाते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। मेक सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म दिस वर्ड्स, मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड्स। फर्स्ट वन है राइज द सन इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमें राइजेज के पीछे यानी राइज के पीछे एस लगाना है। लाइक यूजुअली चिल्ड्रन स्वीट, चिल्ड्रन यूजुअली लाइक्स स्वीट्स, चिल्ड्रन यूजुअली लाइक स्वीट्स। थर्ड वन, नीतू ऑलवेज वियर्स नाइस क्लोथ, नीतू ऑलवेज वियर नाइस क्लोथ। फोर्थ वन, dinner we always have 8:30, we always have dinner at 8:30. Fifth one, always in time Meena reach school, Meena always reaches school in time. Sixth one, television Tom watch never after 10, Tom never watches television after 10. ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेनी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।